सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको विजया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी की महिमा स्कंद पुराण में आती है। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से पूछा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नामक एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। विजया एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पर पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। पंचवटी में रहते हुए जब रावण ने श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता माँ का हरण किया तो उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले। मरणासन जटायु श्री राम को रावण के द्वारा सीता जी के हरण का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक सिधार गए। कुछ दूर आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को बाली के अत्याचार और भय से मुक्ति दिलाई। तत्पश्चात सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्र की। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता को श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। रावण की लंका जलाकर हनुमान जी ने महान पुरुषार्थ का कार्य किया था। लंका से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम को लंका का सारा समाचार सुनाया। तब हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, इस सागर में अनेक जीव जंतु हैं। इस सागर को कैसे पार किया जा सकता है? इस पर लक्ष्मण बोले, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम है। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, हमें उन्हीं के पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है। उनके आने पर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे आगमन हुआ? श्री राम बोले, हे मुनिवर, रावण का संहार करने मैं यहाँ आया हूँ। कृपया आप इस सागर को पार करने का उपाय बताएं। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आपकी विजय अवश्य ही होगी। साथ ही साथ आप समुद्र भी पार कर लेंगे। राजन, अब मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोना, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज और ऊपर जौ रखें। उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन स्नान करें। फिर धूप, दीप, निवेद और नारियल से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात कलश के सामने बैठकर भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हुए दिन व्यतीत करें और रात्रि का जागरण भी करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा समेत उस कलश को किसी योग्य व्यक्ति को दान करें। आप भी इसी प्रकार विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, श्री राम जी ने मुनि की बताई हुई विधि से भक्ति पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया, जिससे श्री रामचंद्र जी सेना समेत सागर पार करने में सफल हुए और उन्होंने युद्ध में रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की और सीता माँ को प्राप्त किया। जो मनुष्य विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय अवश्य प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर,
इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है। हमें भी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान का जप और कीर्तन करना चाहिए, जिससे हमारे अनर्थ दूर हों और हम भगवान की शरण में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। बोलो विष्णु भगवान की जय।